नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भाजपा सांसद मेनका गांधी ने धार्मिक संगठन इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस इस्कॉन को सबसे बड़ा धोखेबाज बताया है। मेनका का आरोप है कि इस्कॉन अपनी गौशालाओं से गायों को कसाईयों को बेचता है। मेनका का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रही हैं कि इस्कॉन देश में सबसे बड़ा धोखेबाज है। ये गौशालाओं का रखरखाव करता है और इसके नाम पर सरकार से बड़ी जमीनों का लाभ लेता है। उसी वीडियो में फिर वो आंध्र प्रदेश में इस्कॉन की अनंतपुर गौशाला का जिक्र करती हैं जहां वो होकर आई हैं। मेनका गांधी कहती हैं कि वहां उन्हें ऐसी कोई गाय नहीं मिली जो दूध ना देती हो या बछड़े ना देती हो। पूरी डेयरी में एक भी सूखी गाय नहीं थी, एक भी बछड़ा नहीं था। इसका मतलब है कि सभी बिक गई थी। बता दें, इस्कॉन को दुनिया में सबसे प्रभावशाली कृष्ण संप्रदाय माना जाता है। अमेरिका, भारत समेत कई देशों में इसकी शाखाएं और संपत्तियां हैं। वहीं इस्कॉन ने मेनका गांधी के आरोपों को निरर्थक और झूठा कहकर खारिज कर दिया है। कॉपीराइट का दावा किसी भी यूट्यूबर के लिए एक बड़ा झटका है, चाहे वो किसी व्यक्तिगत कलाकार या निजी संगठन से हो। Scroll.in के मुताबिक पत्रकार अभिषार शर्मा को दूरदर्शन और प्रसार भारती ने ही भारत की संसदीय कार्यवाही के उनके वीडियो के लिए कॉपीराइट का दावा कर दिया है। बता दें, दूरदर्शन और प्रसार भारती सरकारी प्रसारण चैनल हैं जिसके पास संसद को कवर करने का विशेष अधिकार है। इसने शर्मा के 2 वीडियो के कॉपीराइट का दावा किया, जिसमें वीडियो के टॉपिक हैं कि मोदी सवालों के जवाब देने से बचते हैं, संसद चुनावी सभा में तब्दीली, विपक्ष के राहुल गांधी ने उड़ाया उपहास और भाजपा आरएसएस पर राहुल गांधी की सबसे कठोर टिप्पणी। शर्मा ने इस घटना को आश्चर्यजनक और दुखद बताते हुए कहा, अचानक एक दिन मुझे यूट्यूब से 2 ईमेल मिले। उन्होंने कहा, मैं इन वीडियो से कुछ भी नहीं कमाऊंगा। संभवतः वो ये देखने के लिए मेरे चैनल को स्कैन कर रहे थे कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी के साउंड बाइट का और कहां उपयोग किया है। तो मैंने क्या किया कि पिछले 4-5 महीनों में जहां भी मैंने उनके साउंड बाइट का उपयोग किया था, मैंने उन्हें हटा दिया। मेरी चिंता कॉपीराइट स्ट्राइक प्राप्त करने को लेकर थी, इसीलिए मैंने हर जगह से प्रधानमंत्री मोदी का साउंड बाइट हटा दिया। मीडिया नामा ने शर्मा से स्थिति पर उनकी राय पूछी तो उन्होंने कहा, पहले से ही भाजपा प्रवक्ता हमसे बात नहीं करते हैं और अब मैं अपने प्रधानमंत्री के साउंड बाइट्स का उपयोग नहीं कर सकता। ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं उस पर कोई कॉपीराइट का दावा कर रहा है। देश में बहुत सारे सरकारी कार्य होते हैं, वे कॉपीराइट के अंतर्गत कैसे हो सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर समाचार चैनलों वाले अन्य स्वतंत्र पत्रकारों ने भी प्रसार भारती से कॉपीराइट दावों की पुष्टि की है। इस प्रकार स्वतंत्र पत्रकार बिरादरी के भीतर काफी घबराहट पैदा हो गई है। पत्रकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री का भाषण एक सार्वजनिक चर्चा का विषय है, इसलिए इसे पत्रकारों द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक वरिष्ठ पत्रकार जिन्हें प्रसार भारती के 3-4 स्ट्राइक मिली, उन्होंने मीडिया नामा को बताया, लेकिन फिर भाजपा के सोशल मीडिया चैनल जैसी राजनीतिक वेबसाइटों को इसका उपयोग करने की अनुमति क्यों दी गई है। कॉपीराइट दावे के विवरण के बारे में पूछे जाने पर एक पत्रकार ने कहा, उनके वीडियो में परीक्षा पे चर्चा जैसे कार्यक्रमों से प्रधानमंत्री के भाषणों के 30 से 40 सेकंड का उपयोग किया गया था। इसके बाद पत्रकार ने अपने चैनल से ऐसे सभी वीडियो क्लिप हटा दिए हैं। मध्य प्रदेश चुनावों के लिए बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी, जिसमें सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव में उतारा गया, जिससे अधिकतर लोग हैरत में आ गए। द टेलीग्राफ की खबर के मुताबिक बीजेपी से जुड़े एक व्यक्ति ने बताया कि लिस्ट के आने में एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य डगमगा गया है। अखबार बीजेपी से जुड़े नेता के हवाले से लिखता है कि इस लिस्ट के जरिए मोदी के दौर से पहले की एक और बीजेपी नेता वसुंधरा राजे को भी संकेत चले गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पार्टी से जुड़े एक नेता ने कहा कि शिवराज सिंह का टिकट कटने से जुड़ी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं, इस बात की संभावना कम ही है कि शिवराज सिंह चौहान चुनावी मैदान में ना हो, पर इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि अगर बीजेपी जीतती है तो वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे। बता दें, बीजेपी नेताओं का कहना है कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार हैं और इन नेताओं को चुनावी मैदान में उतारकर बीजेपी ने अगले सीएम की संभावनाओं को और विस्तार दे दिया है। मध्य प्रदेश के बाद बीजेपी राजस्थान में भी विधानसभा चुनावों के लिए बड़े टिकट वाले केंद्रीय नेताओं को मैदान में उतार सकती है, यह स्वीकार करते हुए कि यह रणनीति राजस्थान में दोहराई जा सकती है। एक सूत्र ने कहा, लेकिन निर्णय जीतने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सीट दर सीट के आधार पर लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक जिन नेताओं को विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारा जा सकता है, उनमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल के साथ साथ राज्यवर्धन राठौड़ और दिया कुमारी जैसे लोकसभा सांसद भी शामिल हैं। उम्मीद है कि भाजपा नेतृत्व आने वाले दिनों में राजस्थान के लिए उम्मीदवारों को अंतिम रूप दे देगा।
बता दें, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि वसुंधरा राजे की कुर्सी खींची जा सकती है। हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा को अभी तो साइडलाइन कर दिया है और ये बात वसुंधरा को भी पता है, इस कारण वो बीजेपी के कार्यक्रमों में भी बहुत कम जा रही हैं। मोदी सरकार 2024 की चुनावी जंग जीतने के लिए बड़ी तैयारी कर रही है। भाजपा शहरी लोगों की पार्टी मानी जाती है, लेकिन इस बार उसकी नज़र गांवों पर है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ग्रामीण संवाद यात्रा निकालने जा रही है। इसका मकसद है कि सरकार की उपलब्धियों को गांव-गांव में पहुंचाना। लेकिन इसका विशेष आकर्षण ये होगा कि अगर किसी गांव में लोग कहेंगे कि उन्हें किसी योजना का लाभ नहीं मिला, तो उन्हें फौरन लाभार्थी बनाने का इंतजाम किया जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस ने इसके बारे में खास रिपोर्ट प्रकाशित की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यात्रा के लिए 1500 रथ तैयार किए गए हैं, जिनमें जीपीएस और ड्रोन फिट हैं। ये सरकारी रथ देश भर में 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करेंगे। संपूर्ण सरकारी नजरिया पर आधारित ये कार्यक्रम 2 महीने तक चलने वाले हैं। हालांकि इसके शुरू होने की तारीख अभी तक तय नहीं है, लेकिन पता चला है कि रथ यात्रा अक्टूबर-नवंबर में शुरू हो सकती है। जुडिशरी में जजों की भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर टिप्पणी कर दी है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि कॉलेजियम की 70 सिफारिशें बीते 10 महीनों से सरकार के पास अटकी हुई हैं। कोर्ट ने कहा कि सरकार महीनों तक कुछ नहीं करती है और इस कारण न्यायपालिका नए काबिल लोगों को खोती जा रही है। ये टिप्पणी जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ की ओर से की गई। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमनी से जस्टिस कौल ने कहा, लोग आने से इनकार कर रहे हैं। हम सर्वश्रेष्ठ लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर हम इन लोगों को खोते जा रहे हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन हमने 1-2 काबिल लोगों को खो दिया है, क्योंकि देरी के कारण वो अपना नाम वापस ले लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में 70 जजों की जगह खाली है। जब आप हाई कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को पाते हैं, तब आपको कुछ प्रक्रिया तो शुरू करनी चाहिए और इसे सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को भेजना चाहिए, लेकिन आपने ये तक नहीं किया है। रफाल विमानों की खरीदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर 26 सितंबर को बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस याचिका में कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने अपने खिलाफ दायर मानहानि याचिका को रद्द करने की मांग की है। इस मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र के महाधिवक्ता वीरेंद्र सराफ से कोर्ट की सहायता करने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने इस केस के कानूनी पहलुओं पर महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल से राय मांगी है। इस केस में अब अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने अगली सुनवाई तक राहुल गांधी को पहले से दी गई राहत को भी बढ़ा दिया है। मणिपुर के इम्फाल शहर में मंगलवार को सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच भीषण झड़प की खबर है। प्राप्त सूचना के मुताबिक इस झड़प में 40 से अधिक छात्र घायल हो गए। घायल होने वाले ये छात्र जुलाई में लापता हुए 2 छात्र छात्राओं की हत्या की खबर और उनकी तस्वीरें वायरल होने के बाद आक्रोशित थे। तस्वीरें वायरल होने के कुछ घंटों बाद इम्फाल स्थित स्कूलों और कॉलेजों के छात्रों ने हत्या में शामिल लोगों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शन कर रहे छात्रों की भीड़ पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायलों में ज्यादातर लड़कियां हैं। मणिपुर पर 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट पर से प्रतिबंध हटाने के बाद इन 2 छात्र छात्राओं के शव की तस्वीरें सामने आई थी। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। इसमें दिखा था कि इन दोनों छात्र छात्राओं का शव जमीन पर पड़ा है और लड़के का सिर कटा हुआ था। हालांकि इन दोनों के शव अब तक नहीं मिले हैं। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि कनाडा में स्थिति को लेकर हम चिंतित हैं। हमने कनाडा के साथ पूरा सहयोग किया। हमने भारत से भी अपील किया है कि वो जांच में मदद करें और ये अपील हम करते रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका का अहम साझेदार है और हम भारत के साथ बहुत सारे मुद्दे पर काम करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम उनसे अपील करते हैं कि वो कनाडा की जाँच में सहयोग करें। मैथ्यू मिलर से समाचार एजेंसी पीटीआई के पत्रकार ने सवाल पूछा कि कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के भारत पर लगाए गए आरोपों को भारत और अमेरिका के रिश्ते पर क्या असर पड़ेगा। इस सवाल पर मिलर ने कहा, मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि हम कनाडा के आरोपों से काफ़ी चिंतित हैं। कनाडा का हम सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। भारत से अपील करते हैं कि वो भी जांच में कनाडा का सहयोग करे। भारत अमेरिका का सहयोगी देश है और हम आपसी साझेदारी जारी रखेंगे, लेकिन भारत को कनाडा की जाँच में सहयोग देना चाहिए। चीन में खेले जा रहे एशियन गेम्स में भारतीय टीम को एक और बड़ी सफलता मिली है।
भारतीय खिलाड़ियों ने एक और गोल्ड मेडल जीत लिया है। शूटर सिफ्त कौर समरा ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन सिंगल इवेंट में गोल्ड पर निशाना साधा। सामरा ने विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ पदक जीता है। वहीं सिफ्त से पहले देश की महिला शूटर्स ने 25 मीटर एयर राइफल्स में गोल्ड मेडल जीता। भारत की तरफ से इस इवेंट में मनु भाकर, ईशा सिंह और रिदम सांगवान ने भी भाग लिया था और इन तीनों से काफ़ी उम्मीदें थीं और इन्होंने किसी को निराश भी नहीं किया। इसके अलावा भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिल्वर मेडल जीता है। भारत के खाते में अब तक 21 मेडल आ चुके हैं, इनमें से 5 गोल्ड मेडल हैं। एशियन गेम्स में नेपाल की क्रिकेट टीम ने मंगोलिया पर रिकॉर्ड जीत हासिल की है। नेपाल ने मंगोलिया को 273 रन से हरा दिया है। T20 में रनों के लिहाज से ये सबसे बड़ी जीत है। नेपाल ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 314 रन बनाए। जवाब में मंगोलिया की टीम 13.1 ओवर में 41 रन पर ऑल आउट हो गई। नेपाल के बल्लेबाज दीपेंद्र सिंह अरी ने 9 गेंदों पर अर्धशतक बनाकर युवराज सिंह का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। युवराज सिंह ने 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 12 गेंदों पर 50 रन बनाए थे। दीपेंद्र सिंह ने 10 गेंद में नाबाद 52 रन बनाए, जिन्होंने अपनी पारी में 8 छक्के जड़े। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 का टीजर रिलीज हो गया है। ये फिल्म दिवाली के मौके पर रिलीज होने वाली है। वीडियो में टाइगर बताता है कि उनने 20 साल से इंडिया की सुरक्षा की, लेकिन बदले में उसे गद्दार बताया जा रहा है। ये टीजर देखने के बाद फैंस सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। टाइगर 3 की बात करें तो उसमें सलमान खान के साथ कटरीना कैफ, रिद्धि डोगरा, आशुतोष राणा, इमरान हाशमी अहम किरदार निभाते नजर आएंगे। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।